बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किरण मुनव्वर और आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट में ये थ्योरी आती है, जिसका पार्ट वन हम बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट का जो है उसमें इसका ओवरव्यू कर चुके हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये इसका सेकंड पार्ट है, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग एवान पावलोव ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट था। ये इवान पावलोव इज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट। इवान पावलोव जो थे वो रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, जिन जो जानवरों की डाइजेशन पे काम कर रहे थे। और इनका जो एक एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी की फील्ड से मैच कर गया, तो वहीं से बिहेवियरिज्म थ्योरी जो है स्टार्ट हुई। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है अनकॉन्शियसली होती है और ऑटोमेटिक लर्निंग है। ये क्लासिकल जो लफ्ज है वो बहुत, इसका मतलब है कि बहुत पुराना है, बहुत पुराना है लेकिन अभी तक वैलिड है। ये थ्योरी बहुत पुरानी है लेकिन अभी तक वैलिड है। कंडीशनिंग में दो चीज़ों को कंडीशन कर दिया जाता है। This learning process creates a conditioned response through association between a unconditioned stimulus and a neutral stimulus. ये दो जो स्टिमुलस हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस, इन दोनों को एसोसिएट किया जाता है और क्रिएट की जाती है कंडीशन रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाता है। ये जो पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसने डॉग को इस तरह बांध दिया और उसके आगे जो कंटेनर रखा हुआ है उसमें मीट आता था और उसके स्लाइवा ग्लैंड को कट करके वहां से ट्यूब पास की है कि जहाँ से ये स्लाइवा ट्यूब है जो जिसके साथ एक डिवाइस कनेक्ट की गई जिसमें स्लाइवा के ड्रॉप्स आते थे और रिवॉल्विंग ड्रम उसके साथ कनेक्ट किया गया, जिसमें रिस्पॉन्ड कितनी बार आया वो रिकॉर्ड होता था। और उसके आगे एक ऑब्जर्वेशन स्क्रीन लगी हुई थी जिसके आगे ऑब्जर्वेशन होती थी। ये सारा एक्सपेरिमेंट हिडन कैमरों से रिकॉर्ड होता था। इसमें किसी तरह के कोई नहीं थी वो, ये सारा ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट था और ये हिडन ऑब्जर्वेशन होती थी। Unconditioned stimulus. An unconditioned stimulus is a stimulus or trigger that leads to an automatic response. Unconditional stimulus वो है जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जिसमें आए। जैसे कि डॉग वाले जो एक्सपेरिमेंट में अनकंडीशन स्टिमुलस फूड है, पहले शुरू में वो फूड देते थे और रिस्पॉन्स जो था वो भी ऑटोमेटिक था, सलाइवा सिक्रेट होता था फूड के आने से। तो ये अनकंडीशन जो स्टिमुलस था वो फूड हो गया, शुरुआत में फूड अनकंडीशन स्टिमुलस हो गया। न्यूट्रल स्टिमुलस, अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज द स्टिमुलस दैट डजंट इनिशियली ट्रिगर अ रिस्पॉन्स ऑन इट्स ओन। न्यूट्रल स्टिमुलस वो है जिसको एसोसिएट किया जा रहा है अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ। लाइक ये डॉग वाले एक्सपेरिमेंट में बेल को एसोसिएट किया जा रहा है, क्योंकि बेल बजाई, फिर बेल बजाने लगे और फिर फूड देने लगे। पहले बेल बजाते और फिर फूड आता, तो डॉग ने एसोसिएट कर लिया बेल को उसके साथ। लेकिन न्यूट्रल स्टिमुलस, जब पहले बेल बजाना उन्होंने शुरुआत की बेल बजाने की, तो डॉग उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता था। जो वो स्टेज थी जिसमें बेल पे रिस्पॉन्ड नहीं करता था, जब फूड आता था तभी वो रिस्पॉन्ड करता था। तो बेल है, इस स्टेज में जो बेल है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। Conditioned stimulus. A conditioned stimulus is a stimulus that was once neutral, didn't target a trigger a response, but now leads to a response. Conditioned stimulus जो है वो पहले तो न्यूट्रल थी क्योंकि वो ट्रिगर नहीं कर रही थी रिस्पॉन्स को, लेकिन अभी जो है कंडीशन कर दिया गया है। जैसे डॉग वाले एक्सपेरिमेंट में बेल जब शुरू में बजाई गई तो डॉग रिस्पॉन्ड नहीं करता था, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस थी। लेकिन फिर बहुत से ट्रायल के बाद आहिस्ता आहिस्ता डॉग ने उस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। जैसे ही बेल बजाते तो डॉग बेल पे ही रिस्पॉन्ड करने लग गया, बेल बजने के बाद ही सलाइवा सिक्रीट होने लग गया।
तो ये कंडीशनड स्टिमुलस हो गया। जो बेल थी वही बेल कंडीशन स्टिमुलस होगी। अनकंडीशन रिस्पॉन्स, an unconditioned response is an automatic response or response that occur without the when an unconditioned stimulus is present। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वो है जैसे पहले फूड दिया जाता था और उस पर ऑटोमेटिक नेचुरली उसका रिस्पॉन्ड आता था कि स्लाइवेशन होने लग जाती थी फूड के आने के बाद, वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। Conditioned response, a conditioned response is a learned response or a response that is created where no response existed before। कंडीशनल रिस्पॉन्स वो है जो सिखाया जाए किसी को या जो लर्न किया हुआ है। जैसे डॉग वाले एक्सपेरिमेंट में कंडीशनल रिस्पॉन्स वो है जो बेल बजाने लगे उसके बाद सलाइवा सिक्रीट होने लग गया, जो कि पहले नहीं होता था। पहले फूड जब आता था फूड को देख के ही सलाइवा सिक्रीट होता था, तभी डॉग सलाइवेशन होती थी। तो लेकिन अभी बेल के बजने के बाद ही सलाइवा सिक्रीट होने लग गया, तो ये कंडीशन रिस्पॉन्ड हो गया, ये कंडीशनड हो गया रिस्पॉन्ड। क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रिंसिपल जो हैं, बिहेवियरिस्ट have described a number of different phenomena associated with क्लासिकल कंडीशनिंग। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बहुत से फिनोमेना जो हैं बिहेवियरिस्ट ने नोट किए, जिनमें से सबसे पहला है इक्विजिशन है। इक्विजिशन इज द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग व्हेन आ रिस्पॉन्स इज फर्स्ट एस्टेब्लिश एंड ग्रेजुअली स्ट्रेंथन। एक्यूजेशन में ये था कि जो इनिशियली जब वो बेल बजा रहे थे और डॉग की लर्निंग हो रही थी शुरू के स्टेजेस में, जब वो आस्ता आस्ता सीख रहा था, जैसे वो बेल बजा रहे थे और खाना आ रहा था और फिर सलाइवा सिक्रीट हो रहा था, या फिर आस्ता आस्ता वो एसोसिएट कर रहे थे बेल को और खाने के साथ, वो जो है एक्विजिशन स्टेज थी। आस्ता आस्ता वो ही बिहेवियर उसका लर्न हो रहा था डॉग का। एक्सटिंक्शन की बात की है। एक्सटिंक्शन में जो है इज व्हेन द एक्वेंसेस ऑफ अ कंडीशन रिस्पॉन्स डिक्रीज और डिसअपियर। एक्सटिंक्शन वो है जिसमें जो लर्न बिहेवियर है, कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज हो जाए या खत्म करवाया जाए। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में फिर बेल तो बजाने लगे, लेकिन बेल तो बजती थी लेकिन फूड नहीं आता था। फिर आस्ता आस्ता डॉग को ये जो लर्निंग बिहेवियर था उसको खत्म किया गया कि फिर बेल तो बजाई गई लेकिन खाना नहीं दिया गया, तो वही जो बिहेवियर उसने सीखा था वो अनलर्न करवाया गया उसको कि बेल बजती है और खाना नहीं आता इसमें। Spontaneous recovery. Sometimes a learned response can suddenly reemerge even after a period of extinction. Spontaneous recovery में ये हुआ कि जो लर्न बिहेवियर था फिर वो अनलर्न तो करवा दिया, लेकिन फिर कभी ऐसी अगर बेल की आवाज़ सुनाई देती डॉग को तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स आ जाता, सलाइवा सिक्रीट हो जाता, लेकिन वो इतना रिस्पॉन्ड बहुत क्लियर नहीं हो, इतना नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्स आता उस पर। जनरलाइजेशन का प्रिंसिपल है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन इज द टेंडेंसी फॉर अ conditioned stimulus to evoke similar responses after the response has been conditioned। जर्नलाइजेशन में ये हुआ कि डॉग एक तो बेल की आवाज पे तो उसका रिस्पॉन्स आता था सलाइवा सिक्रीट होने का, लेकिन फिर उसने जनरलाइज कर लिया कि जैसी बेल से मिलती जुलती सिमिलर आवाजें थी, जब किसी भी और सिमिलर जो आवाज उससे मिलती जुलती थी उस पे भी वो रिस्पॉन्ड करने लग गया। उससे जैसी और भी कोई आवाज इससे सिमिलर आती तो वो सलाइवा सिक्रीट होने लग जाता। Discrimination is the ability to differentiate between a conditioned stimulus and other stimuli that have not been paired with an unconditioned stimulus। डिस्क्रिमिनेशन में ये है कि उसमें ये सिखाया गया कि बेल की आवाज पे ही रिस्पॉन्ड करना है। बेल की आवाज आई और फिर खाना दिया गया, लेकिन
उसी तरह की सिमिलर और आवाज़ें जैसे और सिमिलर बेल बजाई गई, लेकिन उस पे खाना नहीं दिया गया। तो डॉग को ये लर्न करवाया गया कि सिमिलर आवाज़ों पर रिस्पॉन्ड नहीं करना, जो पर्टिकुलर एक बेल की आवाज़ है उस पर ही रिस्पॉन्ड करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।